बच्चों को और बच्चों के बच्चों को खूब तरक्की मिलेगी। मेरी ही व्यासपीठ का कहा गया है कि जवानी में थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के बुढ़ापे के लिए रखो, वृद्धावस्था। ये तो भागवत में है, धन आपने कमाया उसके 5 भाग करो, उसमें एक भाग यह भी है कि वृद्धावस्था के लिए, बुढ़ापे के लिए। और वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा के लिए आप जाएं, दान पुण्य होता रहे। कल मैंने एक बात कही, आज काफी नए श्रोता हैं, द्वारा से रिपीट में बात कर रहा हूं। मानसिक पाप होता है वह जप करने से समाप्त हो जाता है, और सबसे ज्यादा मानसिक अपराधी होता है। इसलिए प्रत्येक दिन गुरु मंत्र का जप करो। मंत्र 3 है, गुरु नहीं है तो इष्ट मंत्र का जप करो। जिनको गुरु नहीं है तो इष्ट मंत्र। इष्ट मंत्र क्या है? जैसे आप शंकर जी के भक्त हैं, ओम नमः शिवाय जपो। हाँ, बस अंतर इतना है, गुरु मुख से सुनकर के ओम लगा पाओगे, बिना गुरु के ओम नहीं लगा पाओगे, इतना तो अंतर है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, उनसे परमिशन मिलती है। इष्ट मंत्र है, आप नारायण के पुजारी हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। आप माता जी के भक्त हैं, ओम है ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई, इनको कहते हैं इष्ट मंत्र। बिना गुरु बनाए भी इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। एक कामद मंत्र, जैसे कुछ विशेष फल इच्छा के लिए जप किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर दुकान फैल हो गई, कारोबार चलता नहीं है, और आप किसी आचार्य के पास गए और उन्हें कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा काम धाम चल नहीं रहा है, कुछ उपाय कीजिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे धन के भाव में राहु बैठा है, यदि राहु का जप कर दिया जाए तो धन नाश होने से बच जाएगा। उन्होंने एक मंत्र बता दिया, क्या? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहे नमः। नवग्रह में से एक मंत्र है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपने इसका जप किया है, इसलिए इसको कामद मंत्र के नाम से जानेंगे, जो आपकी उस कामना को पूरा करेगा जिस कामना के लिए आप जप कर रहे हैं। इष्ट मंत्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता है, गुरु मंत्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होता है, ये भव सागर से पार होने के लिए होता है। कामद मंत्र आपको वस्तुएं देता है, लेकिन जो गुरु मंत्र है वो भवसागर से पार करता है। इष्ट मंत्र को कृपा का वर्षण करता है। कभी कभी इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र एक ही हो जाते हैं। जैसे आप शंकर जी के भक्त हैं, गुरु जी ने मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय, तो ये गुरु मंत्र भी हो गया और ये इष्ट मंत्र भी हो गया। कभी आप में ऐसे भक्त लोग हों, गुरु जी ने, आप राम जी के पुजारी हैं, गुरु जी ने आपको कन्हैया जी का मंत्र दे दिया, कृष्ण का दे दिया, वासुदेव भगवान का दे दिया, और आप राम जी के पुजारी हैं। गुरु मंत्र को प्रत्येक दिन जपिए, और इष्ट मंत्रों का प्राय लोगों को पता होता ही है। जैसे राम जी के पुजारी ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, एक आध माला वो भी घुमा लो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये मत सोचिए गुरु जी के मुख से तो सुना ही नहीं है, गुरु जी का आह्वान करके और इष्ट मंत्रों को आप जप सकते हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त